हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 10th का मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, थ्योरम 6.1, या कहेंगे आपके पूरे सिलेबस की जो पहली थ्योरम है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी आपको प्रूफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैथ्स की जो बुक है आपकी, वहां पे प्रूफ कंप्लीट नहीं दे रखा है। आप एज इट इज अगर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे जो थ्योरम है वो सिखाई जाएगी। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो थ्योरम क्या कहती है बच्चों, या जिसको आप किस नाम से भी जानते हो, बीपीटी। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि अगर हम क्या करें, एक ट्राइंगल के, कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, अगर मैं यहां से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि क्या है, कि एक साइड की क्या है, पैरेलल है, और दो पॉइंटों को दूसरी दो साइडों को डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? ओके, तो हम पहले नाम दे देते हैं इनको। क्या है ये अपना ए बी सी, हमने कोई ट्राइंगल मान लिया, जो इसको ई और एफ और ई एफ एक लाइन है जो कि क्या है बच्चों, पैरेलल है किसके भाई, बीसी साइड के। अज्यूम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक साइड के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे ई एफ जो लाइन है वो क्या है, बीसी लाइन के पैरेलल है। नेक्स्ट क्या बोला गया है बच्चों, इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है भाई, ई और एफ दो अलग अलग पॉइंट हो गए। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जब भी थ्योरम होती है उसकी स्टेटमेंट में अगर आपको प्रूव दैट भी नहीं गिवन है, तो आप क्या करने वाले हो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसको हम मान के चलेंगे कि वो हमें गिवन है, और जो लास्ट स्टेटमेंट होती है उसको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर टेक्निकली तुम्हें क्या, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, कि जो ये लाइन है इसने क्या किया है, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इनका रेशियो जो है वो हमें सेम दिखाना है। अब देखो, ई एफ लाइन ने बच्चों ए बी और ए सी को किस किस पार्ट में तोड़ दिया, ए ई और ई बी, और वहीं पे ए सी को ए एफ एंड दूसरा पार्ट एफ सी। हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है कि ये जो जिन रेशियो में तोड़ा है, जिन पार्ट्स में तोड़ा है, वो जो पार्ट्स का रेशियो है वो कैसा है, आपका इक्वल है। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरम पढ़ करके ये पता चलना चाहिए कि आपको क्या प्रूफ करना है। दूसरा, एग्जाम में कई बार ये इस तरीके से लिखी हुई नहीं आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बीपीटी, सिंपली कह देंगे, या फिर बोला जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वहां पे आपको स्टेट करना भी आना चाहिए, यानी कि इसको डिफाइन करना भी आना चाहिए, और प्रूफ तो हम अभी करने वाले हैं साथ के साथ में। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये आपको ये स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए। सिंपल है, आप डायग्राम से भी समझ सकते हो कि एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड की पैरेलल साइड लगा दी, जो कि पैरेलल लाइन लगा दी जो दूसरी साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंटों पे, ई और एफ पर। अब हमें क्या शो करना है कि इस लाइन ने इन दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, यानी कि ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल दिखाओगे ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। सो लेट्स प्रूव स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ना जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे डिफाइन करना, तो डेफिनेशन दोगे, उसके बाद प्रूफ। अब क्योंकि इन्होंने नाम नहीं दिया था, हमने अपनी तरफ से ट्राइंगल बनाई है, तो आप बताइएगा यहाँ पे कि लेट ए बी सी is a triangle and EF intersect
इसको ए बी एंड ए सी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। बच्चों थ्योरम में आपको हर एक पॉइंट जो है वो लिख करके बताना है, क्लियर करना होता है। उसके बाद देखिएगा, ओके, सच दैट कुछ इस प्रकार से है ई एफ, जो ई एफ है वो क्या है बच्चों, पैरेलल है बी सी या सी बी साइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे बच्चों आगे प्रोसीड करने से पहले आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करना है हमें, ई से परपेंडिकुलर गिराइए ए सी साइड पर कहो, या फिर आप ए एफ भी बोल सकते हो। परपेंडिकुलर है और वैसे ही आपको क्या करना है, एफ पॉइंट से, पॉइंट एफ से ए बी कह लीजिए या फिर ए ई पर क्या ड्रॉ करना है आपको, परपेंडिकुलर। और वहां बता देना है आपको कि ये जो दोनों है ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, और इनका नाम भी दे देंगे हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका नाम रख देते हैं। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, परपेंडिकुलर का साइन लगा। साथ में बच्चों आपको ज्वाइन करना है किसको, ई को सी से ज्वाइन कर दीजिए और एफ पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो उसको आप डॉटेड लाइन से बनाना होता है, ठीक है, स्केल की सहायता से। ओके, तो जब कंस्ट्रक्शन किया है तो वो लिख के बताना भी है, कंस्ट्रक्ट व्हाट ई एच परपेंडिकुलर ऑन ए एफ कह लीजिए या ए सी कह लीजिए, एंड एफ जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, एंड ज्वाइन, मिला रही है किसको बच्चों, ई को सी से और एफ को बी से, ई सी एंड एफ। दैट क्लियर टू ऑल? इतना बिल्कुल सिंपल से है, कुछ कंस्ट्रक्शन की है और पहले वाला तो जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया था और पैरेलल लाइन लगाई। नेक्स्ट बच्चों, अब ना आपको रिटर्न ही मारना है, बहुत इजी स्टेप बताने वाला हूं मैं आपको। अब देखो, आपको ये हर बार ये माइंड में रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल आना चाहिए किसके, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी के। तो यही आपको हिंट मिलेगा यहाँ से कि कौन कौन सी ट्रायंगल का जिक्र करना है। बच्चों एक बार उस ट्रायंगल का जिक्र कीजिए जिसकी साइड क्या है, ए ई हो, और उसको डिवाइड, सॉरी, दूसरी बार आपको जिक्र करना है ऐसे ट्रायंगल का जिसकी साइड कौन है, ए बी। तो ए ई, ध्यान से देखिए डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, ए ई, ए से ई तक की ये रही साइड, तो ए ई कौन सी ट्रायंगल में इंक्लूड है बच्चों, ए ई एफ। वैसे तो ए ई सी भी है बट हम कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं, ए ई एफ। और दूसरा क्या करना है बच्चों, ई बी, ई बी कौन सी ट्रायंगल में है, ध्यान से देखो, ई बी, देयर इट इज, ई बी कहां पर है, ई बी एफ, ये वाले ट्रायंगल हम सिलेक्ट करेंगे और एक ऊपर वाले ट्रायंगल हमें सिलेक्ट करने हैं। क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चलने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, क्यों लिखा, वहां से पता चला ए ई होना चाहिए उसमें, ठीक है, डिवाइड बाई, डायरेक्ट कर दीजिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, जिसमें ई बी साइड आती है भाई, ई बी साइड वाली ट्रायंगल कौन सी हो गई, ई बी एफ, ई बी एफ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो यहाँ पर भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कैंसिल मत कर दीजिएगा, पहले इनकी वैल्यू रखेंगे उसके बाद जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे।
1/2 को 1/2 से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहीं पे लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कितना हुआ बच्चों, ये हो गया भाई अपना 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, इधर ही बेस। क्यों, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल में ना बच्चों, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे ये ए ई एफ की ही मैं बात करूं, अलग से बना लिया मैंने यहाँ पे, 3 बेस होती है और 3 हाइट होती है। 3 बेस का मतलब क्या कि हम ए पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ई पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, और एफ पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर मैं इनका नाम दे दूं जी एच आई, तो बच्चों देखो, अगर मैं ए एफ बेस की बात करूंगा, बेस किसको लूंगा अगर मैं ए एफ, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, उसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है भाई, ई एच। तो जब ए एफ बेस होगा उस केस में हाइट कौन है, ई एच। अगर मैं बेस ले यूज करूंगा किसको, ए ई को, तो उस केस में, ए ई के केस में देखिएगा ध्यान से, ए ई के केस में हाइट कौन है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कहां से आया है, एफ से, तो एफ आई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी हाइट। यानी कि 3 बेस और 3 हाइट, एक बेस के साथ एक कोरस्पॉन्डिंग हाइट वहां पर प्रेजेंट होती है। तो आपको ये जो चयन करना है, यही बस इस क्वेश्चन में आपको सीखना है, बहुत इजी थ्योरम है आपकी। अब बेस देखो, बेस भी याद नहीं, मतलब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर 3 ऑप्शन है कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ से पता चलेगा बेस कौन सा सिलेक्ट करना है बच्चों, हमें ए ई। तो बेस हमारा हो गया ए ई। जब ए ई बेस है, इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, जब ए ई बेस है तो अपना डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, ए ई बेस पर परपेंडिकुलर कौन है, देयर इट इज, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा कौन, एफ जी। तो उस केस में हाइट कौन है भाई, एफ जी, डिवाइड्स बाय बेस इनटू हाइट ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ, ई बी एफ। ई बी एफ में बेस को किसको लेंगे हम, ए बी को, नो प्रॉब्लम, इनटू हाइट क्या है बच्चों, हाइट। अब देखो इस ट्राइंगल में ई बी लाइन के ऊपर कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा आपको, राइट, बट अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, ये कोई ट्राइंगल है बच्चों हमारी, एफ ई बी। अब एफ से परपेंडिकुलर डालना है मेरे को ई बी पर। अब किसी पॉइंट पे डालोगे आप वो 90 का एंगल नहीं बना रहा है, उससे ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब हमें इस साइड को आगे कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ऐसा परपेंडिकुलर कहाँ है, एफ पॉइंट से परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर है, जी पर। तो बच्चों एक सेंटेंस या एक बात ये और समझ लीजिए, थ्योरम आपकी कंप्लीट ही समझिएगा। क्या कि जो ये ट्राइंगल है अपनी कौन सी, देखिए मैं डार्क कर देता हूँ उसको, ये वाली जो ट्राइंगल है बच्चों, इसमें अगर मुझे एफ पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है तो ई बी पर तो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे प्रोड्यूस किया तो एफ से परपेंडिकुलर ऑलरेडी है कहाँ पर, जी पॉइंट पर। तो हमारी जब भी हम बेस किसको सिलेक्ट करेंगे, एफ बी, या सॉरी ई बी को बेस जब सिलेक्ट किया जा रहा होगा तो उस केस में हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, जी एफ। इज दैट क्लियर। तो यहां पर हाइट हो गई कौन, जी एफ या एफ जी। एफ जी से एफ जी कैंसिल, कितना बच गया बच्चों, ये बच गया भाई ए ई डिवाइड बाई ई बी। क्या चलता आ रहा है अपना इधर, सेम यही वाला, जो कि क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दीजिए। इतना क्लियर है। अब आगे आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो, मुझे गेस कर सकते हो कि अब हम कौन से दो ट्राइंगलों का जिक्र करने वाले हैं बच्चों। इसको हटा देता हूं मैं अभी के लिए। यस इट, यस इट, यस इट, वेरी गुड। कहां से पता चलेगा, जो प्रूव करने हैं वहां से। क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिए, दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, ए एफ और एफ सी, यानी कि अब की बार दो ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। अब की बार दो ट्राइंगल जो है उनको हम सिलेक्ट करने वाले हैं।
होल्ड ऑन, वेट 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 वेट, ये क्या हो रहा है भाई? चलो ओके, इसके साथ छिड़खानी नहीं करते हैं, मैं इधर लाइन लगा देता हूँ बच्चों। देखिएगा बच्चों, अब की बार किसको सिलेक्ट करना है हमें, ध्यान से देखिएगा। एएफ, एएफ बेस आना चाहिए। कहाँ है एएफ बेस? देयर इट इज, एएफ। एएफ बेस किस ट्रायंगल का है भाई, यानी कि किस ट्रायंगल की साइड है बच्चों? ए ई एफ। तो दोबारा से किसका जिक्र करेंगे? एक तो ट्रायंगल ए ई एफ, और दूसरा किसका? दूसरी ट्रायंगल कौन सी चाहिए हमें? एफ सी। एफ सी, एफ सी इंक्लूड है, उसको मैं कलर कर देता हूँ, डिफरेंट कलर कर देता हूँ, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। एफ सी, देयर इट इज। तो इसको इंक्लूड करने वाली ट्रायंगल कौन सी हो गई बच्चों? देयर इट इज एफ ई सी, दिस वन। इज दैट क्लियर? देखो, अगर आप भी कॉपी पे भी डिफरेंट कलर यूज करोगे ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगी थ्योरम समझना। अब हमें क्या करना है? इन्हीं दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड आउट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए एफ ई, ए एफ ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई सी, एफ ई सी। कैसे पता किया? वहां से जो भी हमें प्रूफ करना है वही साइड हमारी ट्रायंगल का बेस होना चाहिए, जिनके रेशियो को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप लिख दीजिएगा, मैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मैं बेस और हाइट डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से, बिल्कुल इजी है, ध्यान लगाइएगा। ए एफ ई में बेस कौन चाहिए? वहां से हिंट मिल रहा है हमें, बेस चाहिए ए एफ। तो ए एफ जब बेस है तो परपेंडिकुलर कौन है भाई? ए एफ के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है जी? ई एच। और सिमिलरली एफ ई सी में, एफ ई सी में बेस कौन चाहिए बच्चों? एफ सी चाहिए, ठीक है जी। देयर इट इज एफ सी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट, इस लाइन पर तो नहीं है, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे उसके इसमें है। अब इसी एफ सी के ऊपर परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से आएगा। अपोजिट वर्टेक्स कौन है बच्चों? ई। और ई से परपेंडिकुलर कहाँ है? एच पर। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर उससे बाहर जा सकता है, ट्राइंगल से बाहर। तो इस केस में भी जो हाइट है आपकी वो कौन हो जाएगी? ई एच। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ई एच से ई एच कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी इज इक्वल्स टू ई एच, सॉरी ई एच तो कैंसिल आउट हो गया, ई एच सी एच, तो क्या बचा बच्चों? ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया सभी को? तो आगे देखिए बच्चों, अब हमें क्या चाहिए? देखो, जो हमें वहां पर चाहिए वो अलग अलग से मिल चुका है। ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वेशन नंबर 1 की एक साइड है, देयर इट इज, और ए एफ बाई एफ सी इक्वेशन नंबर 2 की एक साइड है, देयर इट इज। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर बनाना है, तो इसका मतलब जिसके भी इक्वल है ऑलरेडी उनको आपस में बराबर करना पड़ेगा। मैं सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो ए ई बाई ई बी किसके इक्वल है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ। और यहाँ पर ए एफ बाई एफ सी किसके बराबर है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ई सी। बेस सेम है, देख सकते हो, ए ई एफ ए एफ ई, बेस छोड़िए, पूरी ट्राइंगल सेम है, ए ई एफ ए एफ ई, ए ई एफ ए एफ ई, दोनों न्यूमरेटर इक्वल है ना। अगर डेनोमिनेटर बराबर हो जाए तो हमारी ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ, डायग्राम में देखो ई बी एफ, ये ये वाली जो ट्राइंगल है, और इधर क्या है बच्चों? एफ ई सी, एफ ई सी। तो इन दोनों ट्राइंगलों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो एक साइड कॉमन है, यानी कि कौन है?
ई एफ दोनों में आ रही है, यस सर। और ये दोनों ट्रायंगल कहाँ पे लाई कर रही है बच्चों, ई एफ और बी सी कैसी साइड से, पैरेलल। तो आपको एक थ्योरम बताता हूँ जो क्लास आपने कहा 9th में सीखी है, वो क्या कहती है बच्चों, वो थ्योरम कहती है आपको कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। आपको अगर ये पता हो कि लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, इसका यूज करना है। डायरेक्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि क्यों, आपको ताकि ये ना हो कि भाई कहाँ से लिख दिया सर ने। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो सीधी सी बात है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे यहाँ निकाले, चाहे यहाँ निकाले, या चाहे यहाँ निकाले, सभी कैसे आने वाली है, बराबर। तो अब मैं अगर ये ट्रायंगल बनाऊं तो यानी कि पैरेलल लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, इक्वली, तभी तो वो लाइनें कैसी होंगी बच्चों, पैरेलल। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक ट्रायंगल ये हो गई, अगर मैं कह दूं कि दूसरी ट्रायंगल ये बेस में सेम रख रहा हूं, तीसरी ट्रायंगल मैंने बोल दिया कि भाई ये बेस मैंने अभी भी सेम रखा है, तीनों का बेस ये वाला है, ए बी सी डी ई। तो बच्चों इसका तीनों का एरिया बताओ क्या रहेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जब बेस क्या है सभी का 1/2 इंटू बेस, बेस सभी का क्या है, ए बी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये एक ट्रायंगल ये वाली है, दूसरी ट्रायंगल ब्लू कलर से आप देख सकते हो, तीसरी ऑरेंज कलर से। अब इनटू हाइट, ए बी जब बेस है तो हाइट क्या रहेगी बच्चों। अब चाहे इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी हाइट आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर है, इस ट्रायंगल की हाइट सर यहाँ ड्रॉ करेंगे, इस ट्रायंगल की हाइट सर यहाँ ड्रॉ करेंगे। बच्चों पैरेलल लाइनों के बीच की हाइट तो हमेशा कैसी रहती है, इक्वल रहती है। तो यानी कि हाइट सभी में सेम है। तो चाहे पहले की बात करूं, मैं इसको ई नाम दे दूं, अगर सॉरी ये तो है ऑलरेडी, एफ नाम अगर दे दूं तो ए एफ लिख दूंगा। अब दूसरी का चाहिए आपको एच, डी एच और सी एफ, सी एफ डी एच और सी एफ जो हो कैसे बराबर ही तो है, क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कितने भी ट्रायंगल बना ले हम, उन सभी किनके बीच में, दो पैरेलल लाइनों के बीच में अगर बेस हमने सेम रखा है तो उनका एरिया कैसा होता है, इक्वल। तो थ्योरम क्या बन गई, ट्रायंगल लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइन हैविंग अ कॉमन बेस आर इक्वल इन एरिया। तो यही आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, we know that triangle having common base and line between two parallel lines are equal in area, are equal in area। तो उनका एरिया कैसा होता है बच्चों, इक्वल। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बी ई एफ और सी ई एफ, ई एफ कॉमन बेस है और दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, सो तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों इसका, कि एरिया किसका, ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ। और अगर ऐसा है तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, बी ई एफ, यहाँ पर क्या है, सी ई एफ या एफ ई सी। न्यूमरेटर पहले से बराबर था, इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की एक साइड अगर बराबर हो गई, देखो ऊपर तो ऑलरेडी सेम ट्रायंगल थी बच्चों, ए ई एफ, नीचे भी अब ई बी एफ और एफ ई सी ट्रायंगल तो अलग थे लेकिन उनका एरिया कैसा है, सेम है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों तरफ, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या रहेगी, इक्वल। और दूसरी साइड क्या है बच्चों आपकी, ए ई डिवाइड बाई ए बी, ए ई डिवाइड बाई ए बी इक्वल है किसके, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी के। यही आपको शो करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।